नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्कुल सीधी और पैनी नज़र है। यानी कि अगर आप वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आपकी जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी। ऐसी ट्रांजैक्शंस को करते हुए आपको सावधानी बरतनी है। मैं आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं सारी नहीं बताऊंगा ट्रांजैक्शंस, कुछ गिनती ही ट्रांजैक्शंस बताऊंगा, क्योंकि आप वही ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक आम आदमी इन ट्रांजैक्शंस को कर सकता है और सावधानी नहीं बरती तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको आ सकता है नोटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी हर कोई परचेज करता है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर अमीर हो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है की प्रॉपर्टी खरीदी है तो ऐसी ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा। अगर एक बार आपने पैन नंबर दे दिया तो वहाँ की ट्रांजैक्शन, वो जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक चली जाएगी। अब ये ट्रांजैक्शन आपके लिए खतरनाक क्यों हो सकती है, आइए जान लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख यानी कि 10 लाख रुपए से कम की भरी हुई है, और आप जब प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली 20 लाख रुपए की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी ये जानकारी पहुंच जाएगी कि आपने 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर खोल के देखेगा, उसे पता चलेगा कि इसने अपनी जो आईटीआर है वो मात्र 5 लाख रुपए तक की भर रखी है। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे जानकारी ले सकता है या आपसे पूछ सकता है कि आपने ये 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कैसे की। तो इसीलिए ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे आपके पैन नंबर देना मैंडेटरी हो, इन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधी और तीखी नज़र रहती है। इसलिए आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतें। दूसरी जानकारी है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है, आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू भी अगर 10 लाख से ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा। वहाँ पे आपका टीसीएस भी डिडक्ट किया जाएगा, और अगर आपसे पैन नंबर ले लिया है तो इसकी जानकारी अवश्य ही आपके 26 एएस में भी जाएगी, और अगर 26 एएस में जानकारी आ गई तो इसका मतलब ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। अब अगर आप ये बता रहे हैं डिपार्टमेंट को कि मैं तो जी साल में 5-7 लाख रुपए ही कमाता हूँ, तो डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि भाई साहब, आप सिर्फ साल में 5-7 लाख रुपए कमाने वाले, घर का खर्चा भी करना है, बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है, और गाड़ी ले रहे हैं आप 15 लाख रुपए की। बताइए आपने ये 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कैसे की? तो ऐसी जानकारी जब डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो आप सावधानी रखिए कि अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो कैश में ना लें या फिर डायरेक्ट बैंक से पेमेंट ना करें। आप लोन लेकर गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपने लोन लेकर गाड़ी ली तो डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछेगा कि भाई साहब, आप ये गाड़ी कैसे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है नहीं, आईटीआर तो आप इतने ही भरते नहीं, तो आप सीधे और स्पष्ट शब्दों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि सर, मैंने ये गाड़ी परचेज करने के लिए लोन लिया है, मेरी आय 5-7 लाख रुपए तक की है और मैं उसी में से ही इसकी इंस्टॉलमेंट भरता हूँ। तो ध्यान रखिए, अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेगी तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत ही जरूरी है। आपने कोई एफडी करा दी, और एफडी थी, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, कितने की भी थी, लेकिन आपके पास उस एफडी को कराने का सोर्स कहाँ से आया? आईटीआर आप भरते नहीं, भरते हैं तो कम की भरते हैं। अगर आपने एफडी ज़्यादा अमाउंट की करा दी, आईटीआर कम की है या है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट आपसे फिर नोटिस देकर के ये पूछ सकता है कि आप ये पैसा कहाँ से लाए। ऐसे ही एफडी में ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में आपने कोई एफडी करा दी या टाइम डिपॉजिट करा दिया, सेविंग अकाउंट में करा दिया, कोई सिक्योरिटी परचेज कर लिया आपने जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। हाँ, अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, होटल या रेस्टोरेंट का बिल पे करते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आप ये अमाउंट कैश में पे कर रहे हैं, यानी कि या अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो भाई साहब, अगर आपने वहाँ पर पैन दे दिया तो ये जानकारी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँच जाएगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस देकर ये बात पूछ लेगा कि आपके पास ये पैसा पे करने के लिए कहाँ से आया। आपने कोई ज्वेलरी परचेज कर ली, क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, म्यूचुअल फंड जिनकी वैल्यू 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे हैं, तो आप इन ट्रांजैक्शंस को अमाउंट
भले ही कम हो ज़्यादा हो, ये इसमें लिखे हुए हैं कि इतने अमाउंट तक। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर अमाउंट कम होते हुए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी लेने के लिए नोटिस भेज देता है। तो इन अमाउंट पर मत जाइए कि अमाउंट कम था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ ही क्यों सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो आपसे ये जानकारी ले सकता है। ये सिर्फ वो ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पर पैन नंबर देना मैंडेटरी है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बात बता रहा हूँ कि इन ट्रांजेक्शन को डिपार्टमेंट को पूछने का पूरा हक है कि आपने ये ट्रांजेक्शन किन पैसों से करी, आपके पास इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए पैसा आया कहाँ से। तो अगर आप ऐसी ट्रांजेक्शन्स यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, म्यूचुअल फंड खरीदना, फॉरेन ट्रैवल करना, होटल में पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना, और भी ऐसी कोई एफडी करवाना, सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे रखना, तो ऐसे ऐसी ट्रांजेक्शन जब आप कर रहे हैं तो इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं तो वो बड़े ध्यान से देना। आपके पास उस पैसे का हिसाब होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे का हिसाब है तो जब डिपार्टमेंट आपसे नोटिस दे करके जानकारी मांगेगा तो आप तुरंत उसकी जानकारी दे सकते हैं कि जी मेरे पास ये पैसा यहाँ से आया। लेकिन अगर आप आईटीआर कम की भर रहे हैं और खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपकी टैक्स की जानकारी और आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।